वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में आया रोहित, वैभव और ईशान का तूफान, ठोके 500 रन। जी हां दोस्तों, आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गई। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से वेस्ट इंडीज को ढेर कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और वेस्ट इंडीज के पहले वनडे का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा मैच का हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वेस्ट इंडीज की टीम भारत के दौरे पर आई है और दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला तिरुवनंतपुरम के ऐतिहासिक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज के कप्तान शई होप ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद मैदान पर जो कुछ हुआ उसने पूरे क्रिकेट जगत को हैरान कर दिया। भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे दिग्गज रोहित शर्मा और युवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी। वेस्ट इंडीज की ओर से पहला ओवर अलजारी जोसेफ ने डाला। रोहित शर्मा ने शुरुआत में कुछ गेंदें समझने में लगाई और संभल कर खेला, लेकिन दूसरे छोर पर मौजूद 15 साल के वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आते ही आक्रामक रुख अपनाने में जुट गए। दूसरे ओवर में शमार जोसेफ की गेंद पर उन्होंने एक शानदार चौका और फिर एक गगनचुंबी लगाकर अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए। 5 ओवर के बाद भारत बिना कोई विकेट खोए 60 रन बना चुका था। रोहित शर्मा भी धीरे धीरे अपने पुराने और परिचित हिटमैन अंदाज में आ चुके थे। उन्होंने जॉर्डन सील्स और मैथ्यू फोर्ड के खिलाफ मैदान के चारों तरफ लगातार बाउंड्री लगानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ वैभव हर ढीली गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज रहे थे। पहले विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने केवल 12 ओवरों में 150 रनों की तूफानी साझेदारी जोड़ दी। वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 32 गेंदों में अपना तूफानी शतक पूरा कर लिया। ग्रीनफील्ड स्टेडियम में बैठे दर्शक अपनी सीटों से खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और पूरे मैदान में वैभव वैभव के नारे गूंज रहे थे। दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने भी शानदार और संभली हुई बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वेस्ट इंडीज के कप्तान शई होप लगातार गेंदबाज बदल रहे थे। कभी स्पिनर गुड़ाकेश मोती तो कभी रोस्टन चेस को आक्रमण पर ला रहे थे, लेकिन कोई भी भारतीय बल्लेबाजों के तूफानी प्रवाह को रोक नहीं पा रहा था। 20वें ओवर तक भारत का स्कोर 210 रन पहुंच चुका था। रोहित शर्मा ने स्पिनर गुड़ाकेश मोती के खिलाफ लगातार 2 विशाल लगाकर अपना शतक पूरा किया। शतक पूरा करने के बाद रोहित शर्मा ने गियर बदला और वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों पर पूरी तरह टूट पड़े। चौके और की बारिश के बीच रोहित का स्कोर तेजी से बढ़ता चला गया। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी भी अपने अनोखे अंदाज में बेखौफ बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने अपना 150 रन पूरा किया और रोहित शर्मा के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 300 रनों की ऐतिहासिक और अटूट साझेदारी कर डाली। आखिरकार जब भारत का स्कोर 310 रन पहुंचा, तब वैभव सूर्यवंशी 198 रनों की प्रलयकारी पारी खेलकर अलजारी जोसेफ की गेंद पर कैच आउट हो गए। वह अपने लगातार दूसरे दोहरे शतक से सिर्फ 2 रन दूर रह गए, लेकिन उनकी इस पारी ने वेस्ट इंडीज के प्रमुख गेंदबाजों की कमर तोड़कर रख दी थी। वैभव की इस विस्फोटक पारी में 14 कड़क चौके और 15 दर्शनीय शामिल थे। वैभव के आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए। उन्होंने रोहित शर्मा का बहुत अच्छा साथ निभाया। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बटोरते हुए स्कोर को 370 रनों के पार पहुंचा दिया। हालांकि शुभमन गिल 45 रनों की तेज पारी बनाकर जॉर्डन सील्स की गेंद पर बोल्ड हो गए। उनके बाद विराट कोहली मैदान पर आए। विराट ने आते ही अपने क्लासिक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। शानदार कवर ड्राइव और कलाइयों के इस्तेमाल से फ्लिक शॉट खेलकर उन्होंने दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। दूसरी ओर रोहित शर्मा इतिहास रचने की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। उन्होंने 42वें ओवर में मैथ्यू फोर्ड की गेंद पर शानदार चौका लगाकर वनडे क्रिकेट में अपना एक और दोहरा शतक पूरा कर लिया। पूरा ग्रीनफील्ड स्टेडियम रोहित के नारों से गूंज उठा और ड्रेसिंग रूम में बैठे कप्तान शुभमन गिल, राहुल और कोच समेत सभी खिलाड़ी खड़े होकर उनका अभिवादन करने लगे। रोहित शर्मा आखिरकार 212 रनों की मैराथन और ऐतिहासिक पारी बनाकर अलजारी जोसेफ का शिकार बने। उनकी इस अविश्वसनीय पारी में 21 चौके और 10 शामिल रहे। भारत का स्कोर तब 430 रनों के पार पहुंच चुका था। रोहित के आउट होने के बाद विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने तेजी से रन बटोरे। विराट कोहली 68 रन बनाकर शमार जोसेफ की गेंद पर आउट हुए, जबकि श्रेयस अय्यर ने 40 रनों की आतिशी पारी खेली। अंतिम ओवरों में वेस्ट इंडीज के गेंदबाज भयंकर गर्मी और भारतीय प्रहार से पूरी तरह थक चुके थे। तभी मैदान पर कदम रखा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने। उन्होंने क्रीज पर आते ही मैच का सबसे विस्फोटक अध्याय लिखना शुरू कर दिया। ईशान पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था और उन्होंने पहली ही गेंद से हर डिलीवरी को बाउंड्री के बाहर भेजने का पक्का फैसला कर लिया था।
49वें ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक गगनचुंबी जड़ा। इसके बाद 50वें ओवर में शमार जोसेफ गेंदबाजी करने आए और ईशान किशन ने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी गेंद पर लगातार 6 खौफनाक जड़ दी। इस तरह ईशान किशन ने 49वें ओवर की आखिरी गेंद और 50वें ओवर की सभी 6 गेंदों को मिलाकर लगातार 7 गेंदों पर 7 लगाने का अकल्पनीय और अविश्वसनीय विश्व रिकॉर्ड कायम कर दिखाया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हक्के बक्के होकर ईशान किशन को देखते रह गए। कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था जैसे मैदान पर कोई क्रिकेट मैच नहीं बल्कि वीडियो गेम चल रहा हो। निर्धारित 50 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 503 रनों का एवरेस्ट जैसा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारत के लिए रोहित शर्मा ने 212 रनों की कप्तानी पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने 198 रन बनाए। विराट कोहली ने 68 रन जोड़े, जबकि अंत में ईशान किशन ने लगातार 7 गेंदों पर 7 ठोककर इस मैच को हमेशा के लिए ऐतिहासिक बना दिया। अब वेस्ट इंडीज के सामने जीत के लिए 504 रनों का लगभग नामुमकिन लक्ष्य था। 504 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। ओपनर जस्टिन ग्रीव्स और जॉन कैंपबेल ने पहली ही गेंद से भारतीय गेंदबाजों पर जवाबी हमला बोला। अर्शदीप सिंह और प्रिंस यादव के खिलाफ दोनों बल्लेबाजों ने कुछ शानदार शॉट लगाए और पहले 5 ओवर में ही टीम का स्कोर 50 रनों के पार पहुंचा दिया। कैंपबेल बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे, जबकि ग्रीव्स भी उनका पूरा साथ दे रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 85 रन जोड़कर भारतीय खेमे में थोड़ी हलचल मचा दी थी। तभी ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई। जॉन कैंपबेल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में विकेटकीपर ईशान किशन को कैच दे बैठे। उन्होंने 48 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। इसके बाद केसी कार्टी मैदान पर आए और उन्होंने जस्टिन ग्रीव्स के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर स्कोर को 130 रनों के पार पहुंचा दिया। ग्रीव्स ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया और वेस्ट इंडीज की उम्मीदों को किसी तरह जिंदा रखा। लेकिन तभी कप्तान शुभमन गिल ने युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को गेंदबाजी थमाई और मैच का पासा पूरी तरह पलट गया। गुरनूर बरार ने अपने पहले ही स्पेल में कसी हुई लाइन लेंथ से ग्रीव्स को चकमा देकर क्लीन बोल्ड कर दिया। ग्रीव्स 55 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद कप्तान शई होप बल्लेबाजी के लिए आए और उन्होंने शेरफेन रदरफोर्ड के साथ मिलकर कुछ आकर्षक शॉट्स खेलते हुए एक तेज साझेदारी बन पाने की कोशिश की। एक समय वेस्ट इंडीज का स्कोर 2 विकेट पर 180 रन था और ऐसा लग रहा था कि टीम आसानी से 300 के पार पहुंच सकती है। लेकिन स्पिनर अक्षर पटेल ने एक बार फिर अपना जादुई जलवा दिखाया। उन्होंने पहले कप्तान शई होप को एलबीडब्ल्यू आउट किया। शई होप ने शानदार 80 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 शामिल थे। इसके अगले ही ओवर में प्रिंस यादव ने शेरफेन रदरफोर्ड को 50 रनों के निजी स्कोर पर आउट कर दिया। रदरफोर्ड का एक बहुत ही कठिन कैच बाउंड्री लाइन पर उड़ते हुए वैभव सूर्यवंशी ने लपका। अब सारी जिम्मेदारी रोस्टन चेज और मैथ्यू फोर्ड के कंधों पर अटकी थी। दोनों ने तेजी से रन बनाने की कोशिश की। रोस्टन चेज ने कुछ दर्शनीय चौके और लगाए, जबकि मैथ्यू फोर्ड ने भी अपने हाथ खोले। दोनों के बीच 50 रनों से ज्यादा की साझेदारी हुई, लेकिन अर्शदीप सिंह ने मैथ्यू फोर्ड को 28 रन के स्कोर पर यॉर्कर गेंद पर बोल्ड कर भारत को एक और बड़ी सफलता दिला दी। इसके बाद वेस्ट इंडीज की पूरी पारी ताश के पत्तों की तरह लड़खड़ाने लगी। गुरनूर बरार ने गुडाकेश मोती को एलबीडब्ल्यू आउट किया, जबकि अक्षर पटेल ने अल्जारी जोसेफ को स्टंप आउट करवाकर मैच में अपना चौथा विकेट हासिल कर लिया। दूसरी ओर रोस्टन चेस अकेले संघर्ष करते रहे और उन्होंने अपना जुझारू अर्धशतक पूरा किया। रोस्टन चेस ने 63 रनों की साहसिक पारी खेली, लेकिन जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब प्रिंस यादव की एक उठती हुई गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वे बाउंड्री पर खड़े रोहित शर्मा को कैच थमा बैठे। चस के आउट होते ही वेस्ट इंडीज की आखिरी बची कुची उम्मीद भी पूरी तरह टूट गई। निचले क्रम के बल्लेबाज शमार जोसेफ और जर्डन सील्स ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं सके। भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी जारी रखते हुए इंडीज को मैच में वापसी का कोई मौका नहीं दिया। आखिरकार इंडीज की पूरी टीम 38वें ओवर में 292 रनों पर ऑल आउट हो गई। वेस्ट इंडीज के लिए शय होप ने 80, रोस्टन चेस ने 63, शेरफेन रदरफोर्ड ने 50 और जॉन कैंपबेल ने 48 रन बनाए, लेकिन कोई भी बल्लेबाज बड़ी और मैच जिताऊ साझेदारी नहीं निभा सका। भारत की ओर से अक्षर पटेल सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 विकेट हासिल किया। प्रिंस यादव और गुरनूर बरार ने 2-2 विकेट लिए, जबकि अर्शदीप सिंह को भी सफलता मिली। इस तरह टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 292 रनों पर समेटते हुए 211 रनों की विशाल और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। रोहित शर्मा के दोहरे शतक, वैभव सूर्यवंशी की 198 रनों की प्रलयकारी पारी, ईशान किशन के लगातार 7 गेंदों पर 7 और गेंदबाजों के अनुशासित प्रदर्शन के दम पर भारत ने पहले वनडे में अपना एक तरफा दबदबा साबित कर दिया। मैच के बाद पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने भी भारतीय बल्लेबाजों की जमकर तारीफ की।
वसीम अकरम ने कहा कि उन्होंने अपने पूरे करियर में किसी 15 साल के युवा बल्लेबाज को अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजों के खिलाफ इस तरह बेखौफ होकर लगाते नहीं देखा। वहीं इंजमाम उल हक ने कहा कि वैभव जिस आसानी से लगा रहा था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई नेट प्रैक्टिस चल रही हो। इंजमाम ने कहा कि अगर यह युवा खिलाड़ी इसी लय में खेलता रहा तो दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए आने वाले समय में रात की नींद उड़ने वाली है। दोस्तों, भारत की इस ऐतिहासिक जीत और ईशान वैभव के तूफान पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।